यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है, ऐसी स्त्री ठीक स्त्री नहीं मानी गई है। मैं यहां पर स्त्री के कुछ गुण धर्म बता रहा हूं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है। छोटी बच्ची से लेकर के 70 साल की वृद्धा स्त्री तक के साथ में बलात्कार हो रहा है, उनका शील भंग किया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये अभी वर्तमान में ये प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ गया। इसके पीछे का कारण कि उस स्त्री के द्वारा पिछले जन्म में जो कर्म किए गए हैं, पाप कर्म किए गए हैं, उन पाप कर्मों के फल वो भोग रही है। अब आप कहेंगे कैसे, कौन से पाप कर्म जिसकी वजह से उसे इस प्रकार से कष्ट उठाना पड़ रहा है? हमारा शिव पुराण यह कहता है कि जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है, वहां पर क्रोध, अशांति, क्लेश, दरिद्रता, कलह, बीमारियां और अनाज की कमी होने लगती है। क्यों? कि उनको शिवजी पार्वती का शाप मिलता है। और ऐसे स्त्री कुतिया बनती है और निर्जन वन में सियारिन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जावे, पति से कभी भी कठोर वचन में बात न करे, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट जोर से बात न करे और न ही उनसे अधिक उच्च स्वर से हंसे। पति के बाहर से आने पर खाना बनाकर खिलाती हो, यही उनकी सेवा करती हो, उनके पैर दबाती हो, उनको हर प्रकार से संतुष्ट करती हो, उनसे मीठे वचन बोलती हो और प्रयत्न करने का प्रयास करती हो कि उनसे असीम सुख की प्राप्ति हो। नारी को सदा अपने पति का आदर, सत्कार व पूजन करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, पति ही तीर्थ है, पति ही व्रत है। इसलिए स्त्री को सब कुछ छोड़कर केवल पति की ही सेवा करना चाहिए। परंतु कलयुग की स्त्री ऐसा नहीं कर रही है। और हो सकता है जिन स्त्रियों ने ऐसा नहीं किया हो, उनको इस जन्म में, क्योंकि हम पिछले जन्म के कर्मों का फल ही तो भोगने के लिए आते हैं, तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ऐसी स्त्रियों के साथ में छेड़खानी होती है, बलात्कार होता है, हत्या हो जाती है, विधवा होना पड़ता है। पति धर्म जहां भी होगा वहां उसकी 13 पत्नियां साथ रहती है। पति धर्म जहां भी होगा वहां पर 13 पत्नियां साथ रहती है धर्म की। श्रद्धा, जहां पे पत्नी पतिव्रता होगी वहां पर श्रद्धा अवश्य होगी, लक्ष्मी जी अवश्य होगी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। ये सब धर्म के साथ में रहती है। स्त्री यदि धर्म के अनुसार चलेगी तो ये सब चीजें उस घर के अंदर वास करेगी और सुख, समृद्धि, शांति रहेगी। पुनः सुने कि जहां पर धर्म होगा वहां पर 13 चीजें ये अवश्य साथ रहती ही है। श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इसलिए स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन करते रहना चाहिए, जिससे ये 13 फल प्राप्त होते हैं। जहां पर धर्म नहीं होगा वहां पर इन सब 13 चीजों का अभाव होगा। और लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है, जिसके घर में पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता देवी वास करती है।
पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3 पीढ़ियों के स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो स्त्री अपना शील भंग कर लेती है, यानी जो स्त्री विवाह के पहले किसी और के साथ रमण कर लेती है, सहवास कर लेती है या उसके साथ बलात्कार हो जाता है, वे अपने माता पिता और अपने पति के 3 कुलों को नीचे गिराती है तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती है। कलयुग में अधिकतर स्त्री यही कर रही है। इसकी वजह से तीनों कुल के पितृ शाप देते हैं और उस स्त्री को कष्ट की प्राप्ति होती है। पतिव्रता का पैर जहां जहां पृथ्वी को स्पर्श करता है, वहां वहां की भूमि पापहारणी तथा पवन पावनी बन जाती है। पत्नी ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, वही सुख का मूल है। उससे ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा संतान वृद्धि में सहायक होती है। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को इष्ट देव मानने वाली सती, नारी और गंगा में कोई अंतर नहीं होता है। पतिव्रता और उसका पति उमा महेश्वर के समान होता है। प्रति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है, नारी सत्कर्म है तो पति उसका फल है। सती नारी और उसका पति दोनों संपत्ति धन्य है। जो नारी स्वप्न में भी अपने पति को ही देखती हो, अन्य किसी पुरुष को नहीं, वह उत्तम पतिव्रत नारी कही गई है। जो नारी दूसरे पुरुषों को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। और जो अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से या कुल में कलंक के भय से व्यभिचार करने से बचने का प्रयास करती है, उसे निम्नतम श्रेणी की पतिव्रता माना गया है। इन चारों प्रकार की पतिव्रता समस्त लोगों का पापों का नाश करने वाली होती है। पति का सेवन सदा समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए कलियुगी स्त्री को इन नियमों का पालन करना चाहिए, और यदि वो पालन नहीं करेगी तो उसे पार्वती और भोलेनाथ कष्ट अवश्य देंगे। उसका जीवन भी हरण कर सकते हैं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी उसको दे सकते हैं। यदि एक स्त्री अपने पति के होते हुए किसी दूसरे के साथ रमण करने की सोचती हो, तो वह भी महान पाप है। उसका फल उसको अवश्य अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसी वजह से हम आजकल देख रहे हैं अधिकांश कन्याओं के साथ, स्त्रियों के साथ, कुंवारी कन्याओं के साथ में व्यभिचार हो रहा है। खुद भी व्यभिचार के अंदर जा रही है। यह सब पिछले जन्म में उसके द्वारा सोचे गए कर्म की वजह से इस जन्म में उसको फल प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक स्त्री को शिव पुराण का पाठ अपने जीवन में 8-10 बार करना चाहिए, जिससे उसको यह ज्ञान प्राप्त होगा। और यह ज्ञान प्राप्त होगा तो वह अपने जीवन में इसको उतार सकती है और अपने परिवार के साथ सुख, समृद्धि, शांति, सिद्धि, कीर्ति, बुद्धि, लज्जा और लक्ष्मी के साथ रह सकती है। जय मां पार्वती।